जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर के पवित्र कलाम से हमें बार बार समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि हम अंत के दिनों में हैं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और न्याय का दिवस बहुत करीब है और इसलिए आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 6वें अध्याय से कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। बहुत सी मोहरें खोली गई और जो 6वें अध्याय का 12 पद है उसमें लिखा है, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। हाल में ऐसा हुआ है कि चांद पूरा लहू के समान हो गया था, सूर्य अंधियारा सा हो गया था। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड और इसलिए हमें तैयार रहना है। इफिसियों 5:14 में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज कितने लोग खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चल रहे हैं कि वो अंधकार की शक्तियों से बचाए जाएं, शैतान की शक्तियों से बचाए जाएं, अपने आप को संसार से अलग करके चलें, संसार में रहें लेकिन प्रभु यीशु मसीह के होके रहें। और वचन मुझे और आपको आज यही बात कह रहा है। और ध्यान रखिए कि इफिसियों 5:16 में एक बात और लिखी हुई है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। और इसलिए जो विश्व में अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण और हर जगह परेशानी में लोग जी रहे हैं, मानवता तार तार हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शैतान पूरा जोर लगा रहा है, क्योंकि शैतान का अंत होना निकट है, खुदावंत का आना निकट है। और फिर वो शैतान अपने दूतों के साथ नरक की महाअग्नि में, उस महाकुंड में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो लोग शैतान को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए चेतावनी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग सत्य वचन से फिरकर शैतान के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। बहुत जगह सैटेनिक चर्चेज हैं विश्व में और वे लोग सोच रहे हैं कि शैतान जो धन देता है, जो महिमा देता है, एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का वायदा करता है, उसे हम महिमा शब्द को हम समझें कि प्रसिद्धि देता है और प्रशंसा हमको लोग देते हैं। तो हमको लगता है, बहुत से लोगों की गलती है कि अब हमें महिमा प्रशंसा मिल रही है, हम खुद ईश्वर है और यहीं उनका पतन चालू हो जाता है। बाइबल मुझे और आपको याद दिला रही है कि वह दिन निकट है, चांद का लाल हो जाना लहू के समान। हमें याद रखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू पुकार रहा है, क्रूस से बहता हुआ लहू पुकार रहा है। अपने पापों से पश्चाताप करो, ये धन मोह माया सब कुछ धरी रह जाएगी, प्रभु के चरणों में लौट आओ। अंधकार की शक्तियों के वश में मत रहो क्योंकि तुम नाश हो जाओगे। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें शैतान की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं और हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बहक जाते हैं और शैतान का काम पूरा हो जाता है। शैतान बहुत से अपने ऐसा ग्रुप तैयार करता है जो कि परमेश्वर के पास जाने वाले लोगों को, वचन के अनुसार चलने वाले लोगों को बहका देता है। उनके जीवन में परेशानियां आती तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर वो प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। लेकिन वचन में लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लहू प्रभु यीशु मसीह का जो आपके उद्धार के लिए बहा है, उसने जो कीमत चुकाई है, उसको व्यर्थ जाने ना दें। परमेश्वर के पास बने रहें, खुदावंत के पास बने रहें और निरंतर चलते जाएं कि खुदावंत चाहते हैं कि आप नरक में नहीं परंतु स्वर्ग में जाएं। उसका हाथ, उसकी बाहें खुली हुई है, वचन का जल बह रहा है, आपको उद्धार पाना है, वो अनंत जीवन का जल पीना है जो केवल खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है। आइए पूर्ण रूप से उसके होकर चलें और इस संसार में प्रभु के होकर रहें, अच्छी गवाही दें ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में जगह पा सकें। वचन के द्वारा खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।